कस्टमर आ गया था इसलिए वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। तो जहाँ तक गाय की बात हो रही थी, तो आप ये दिमाग लगाओ, आप सिर्फ इंसान की दिमाग की उपज देखते जाओ, कहाँ तक उसका दिमाग दौड़ता है और क्या क्या वो अपने हिसाब से बनाता है। तो सबसे फ़ायदा देने वाली, बिजनेस देने वाली प्राणी हो गई ना गाय। और जानवर से तो कोई इतना फ़ायदा होता नहीं है। बाकी जानवर से भी बिजनेस करते हैं। फिर क्या करते हैं जानवर लोग से फोर्सफुली एक से बच्चा पैदा करवा के, पॉपुलेशन उनका बढ़वा के, जो मीट के हिसाब से सब खाते हैं नॉनवेज लोग, उसको धड़ल्ले से बेचो, पैसा कमाओ टनाटन। पूरा ही झोल है। गड़बड़ दुनिया बनाई पूरी भगवान ने, सही नहीं है, परफेक्शन नहीं है काम में, पूरा ही गलती। और एक बात, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हम अपने मुंह से ही बोलते हैं हम लोग ही सच हैं, हम लोग ही पहले आए हैं, लन फन ये वो। हम लोग की भगवान की किताब है भगवत गीता, मुस्लिम लोग में कुरान होती है, क्रिश्चियन लोग में बाइबल होती है। सब का धर्म और सब की किताब टोटल 100% एक दूसरे से अलग बात बताते हैं। सबके भगवान, कब दुनिया बनी, पहला आदमी कौन है दुनिया का, कब दुनिया का अंत होगा, किसके हाथ में क्या है नहीं है, सब मुस्लिम लोग अलग बताते हैं, हिंदू लोग अलग, क्रिश्चियन लोग अलग, सबका अलग। वो किताब स्कूल में पढ़ाई नहीं आती है। स्कूल में जो हम लोग किताब पढ़ते हैं उसमें तो हर कास्ट के बच्चे ही पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। हम लोग सब एक सब्जेक्ट एक जैसा पढ़ के बड़े हुए हैं। वो बांटती नहीं है स्कूल की किताब। साइंस की जो बुक होती है, साइंस के जो बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट, साइंस की भी जो बड़ी बड़ी पुस्तक होती है, कोई भारत के वैज्ञानिक, क्यों कोई अमेरिका, यूएसए, चाइना, जापान, साइंस की किताब में आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब इंडिया में पढ़ के भी जो उसका फॉर्मूला है, कोई भी चीज़ के पीछे का जो साइंस है, यूएस में पढ़ेंगे सेम वही चीज़ मिलेगी। जब से दुनिया बनी है साइंटिस्ट लोग खोजे जा रहे हैं। साइंटिस्ट लोग कोई भी चीज़ 90% तक भी जब जाते हैं तो उसको फेलियर मानते हैं। उसको थोप नहीं देते हम लोग के ऊपर। 100% जब होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब टोटल एक कंक्लूज़न निकलता है तभी वो, और वो अपना किताब में ये भी लिखते हैं कि अभी तक मैंने जो जाना, जो रिसर्च किया, उस हिसाब से मैं ये पुस्तक, ये फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। अगले और कोई अगर आए
एक्सपेरिमेंट करें, उसमें अगर अलग कुछ निकल आए तो आप इसको खारिज कर सकते हैं। धर्म के ठेकेदार जो धंधेदार हैं, धर्म की जो बात करते हैं, वो तो सबको चैलेंज करते फिरते हैं कि मेरी माइथोलॉजी में, मेरी बुक में, मेरे भगवान ने, मेरी किताब में 100% सटीक लिखा हुआ है, इससे थोड़ा 19.5 भी नहीं जाएगा। तब 10 धर्म की 10 किताब में 10 अलग बात क्यों लिखी हुई है? और अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो इतने धर्म बनाने की क्या दरकार? मुस्लिम लोग तो अल्लाह बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग जीसस, तो भगवान ने तो खुद अपने आप को ही बांट दिया। आपके हाथ में ही जब दुनिया है, पत्ता आपके बिना नहीं हिलता है। इतने वैरायटी के भगवान, इतने वैरायटी के धर्म, एक भी बात हजम नहीं होती है, कुछ समझ ही नहीं आता। बोलना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, कोई लॉजिक नहीं, कोई सर नहीं, पाँव नहीं। कुछ आदमी, ज़्यादातर आदमी खाली ये कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, साइंस ऐसे वैसे कुछ नहीं करता ये वो। मैं ज़्यादा बाहर घूरा हुआ, अभी तक घूरना पॉसिबल नहीं हुआ मेरा पूरा भारत क्या, अभी तक वैसा घूमना पॉसिबल ही नहीं हुआ, कहीं जा ही नहीं पाया। अरे तुम ही घूरते हो बाहर, एक्सप्रेस ट्रेन से जाते हो, सुपर फास्ट से जाते हो, एरोप्लेन में चढ़ते हो, हेलीकॉप्टर में चढ़ते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, ओला में चढ़ते हो, उबेर में चढ़ते हो, गूगल मैप ऑन करते हो, इतना कुछ चीज़ का इस्तेमाल करते हो। सब कुछ तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, ऑटोमेटिक, UPI, खटाक से जितना इच्छा लेन देन करो, कैशलेस। सब कुछ तो इंसान ने बनाया है, A से Z, सब तो साइंस के भरोसे ही तुम चल रहे हो। फिर उसी का खाके है, उसी का छन्नी में छेद कर रहे हो, फिर आ जा रहे हो इतना सब कुछ करने के बाद डायरेक्ट भगवान के ऊपर। लॉजिक क्या देते हैं? जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट होता हम लोग का, हम लोग के अंदर जो जान होता है, जान बोलिए, प्राण बोलिए, थोड़ा चौंकाने वाली चीज़ तो है। अभी 5 मिनट पहले जो इंसान बात कर रहा था, एक्टिव था, हलचल था उसका बॉडी में, कुछ ही सेकेंड, 1 सेकेंड में भी डेड बॉडी बन जाता है, पत्थर बन जाता है। क्या चेंज आता है उसका बॉडी में? फिर आप इसको A से Z भगवान के साथ जोड़ देते हो। आज से 50 साल 100 साल पहले कोई सोचा था? मैं विष्णुपुर में बैठा हूँ, कोई दिल्ली में बैठा है मेरे रिश्तेदार, वो अपना बेडरूम में है, मैं अपना बेडरूम में हूँ, मैं उसका चेहरा देख पाऊँगा, वो मेरा चेहरा देख पाएगा, बात होगा उससे, एक की बात। साइंस तो रुका हुआ नहीं रहता है, वो तो फटाफट एक्टिव है, एक के बाद एक। टेक्नोलॉजी कहीं रुक के रह जाने का नाम साइंस नहीं है। पहले हम लोग ही देखे हुए अपना बचपन भी नहीं, आज से 15 साल 20 साल पहले भी अगर जाएं, तार वाला टेलीफोन था, फिर छोटा मोबाइल आया, अब स्मार्टफोन हो गया। स्मार्टफोन के भरोसे ही अब ये
हम लोग के ज़्यादातर काम सब स्मार्टफोन में ही हो जाते हैं, ना बैंक जाना पड़ता है, बहुत कुछ काम। आश्चर्य करने वाली चीज़ नहीं है, कोई तार नहीं है। दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार बैठा है अपना घर में, हम लोग जब दिल्ली तो छोड़ दो, 15-20 मिनट आधा घंटा का रास्ता भी जाता है, इतना गाड़ी आ रहा है, इतना ट्रेन बस। कोलकाता भी जाता है तो 4-5 घंटा लग जाता है, जाने आने में आदमी पूरा थक जाता है। लेकिन डायरेक्ट उनसे फ़ोन में बात हो रही है, मैं उनकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। जब ये पॉसिबल हो सकता है, कंप्यूटर बन सकता है, मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर सकता है, रुका हुआ तो नहीं है साइंस, काम तो करे यार। तो आप कैसे बोल सकते हैं? पता नहीं, आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। मुझे पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल इंसान ही, साइंस ही, हम लोग के अंदर जो प्राण होता है, जान होता है, तो है क्या एक्चुअल में, कौन सी चीज़ है? फटाक से निकल गई तो आदमी डेड बॉडी बन गया। एक बार डेड बॉडी, प्राण निकल जाने के बाद ब्रह्मांड की आज तक कोई भी ऐसी कोई ताकत नहीं है। सुना हुआ है बहुत कुछ, लेकिन सब अपना दिमाग को उपज है, बकवास है। एक बार प्राण जाने के बाद, डेड बॉडी बन जाने के बाद कभी पॉसिबल नहीं है वो आदमी जिंदा हो जाए। इंसान क्या, कोई भी प्राणी खोज लेगा इंसान उसको भी, क्या है, किस लिए है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम लोग इतना डिवाइस के ऊपर डिपेंड है। एक 40,000 50,000 देके एसी खरीद के लेके आते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का गाड़ी खरीद के लेके आते हैं। 10 लाख की गाड़ी अगर खड़ी रही तो उसको भी, उसके अंदर जो प्राण आते हैं वो भी जो एक्टिव होती है, चलती है, उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, तेल, पेट्रोल उसका जान है। एसी का जो इंडोर आउटडोर है, चाहे 40,000 का ले लो, चाहे 80,000 का ले लो, उसमें अगर बिजली ना हो तो वो डब्बा है। बिजली दे दो तो उसमें जान आ गया, स्टार्ट हो गई। तो बिजली जो है, कोई भी डिवाइस को चालू करने के लिए उसका प्राण का काम करती है। तो हम लोग के अंदर भी ऐसा कुछ है। आज नहीं तो कल हो सकता हम लोग देख नहीं पाएंगे, आज से 100 साल बाद, 200 साल, 500, 1000 साल बाद, कभी ना कभी तो कॉन्सेप्ट समझ ही आ जाएगा। इंसान को खोज निकाल लेंगे है क्या चीज़। साइंस तो रुक के नहीं रहता है। फिर हम लोग बोलते हैं, कोई समझाता है ऐसा प्राण ये वो, तो कौन सा बाबा, फकीर, पंडित और हम लोग के भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। इंसान अपने मुंह से कुछ भी बोल सकता है, उसका मुंह कुछ भी बोल दिया। मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ डायरेक्ट गॉड को, भगवान को। इंसान को छोड़ो, मुझे बचाने का दरकार नहीं है। एक मछली जो तड़पते रहती है, मछुआरा उसको पानी से निकालता है बेचने के लिए, अपने धंधे के लिए। चिकन वाला, अभी तक उसमें हलचल प्राण थे, फटाक से उसको मारा, उसका प्राण ले लिया, फिर इसको काटना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो आज तक देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। एक बार डेड होने के बाद
इंसान छोड़ दो, जानवर, आपके भगवान ने उसमें प्राण। आप कोई कहानी सुनाने लगेंगे, आप बोलेंगे हाँ सुना है, ऐसा हुआ था, प्रमाण क्या है? हम लोग विज्ञान का खाते हैं, उसी के साथ गद्दारी करते, बेईमानी करते हैं, इसलिए भारत का ये अवस्था है। हर चीज़ को पकड़ के भगवान बना दो, आते जाते जिसको इच्छा, इंसान का दिमाग। हम लोग गंगा नदी, वो क्या है, नदी है, उसको माँ, उसमें हकते हो, मूतते हो, कचड़ा कूड़ा बना के रख दिया है। दूसरी कंट्री का रिवर देखो, हम लोग का आरओ का जो वाटर आता है डायरेक्ट चाइना, जापान, दूसरा कंट्री का नदी, वो लोग का माँ बोलते भी नहीं है, पूजा भी नहीं करते हैं। वो लोग के वहाँ का पानी देखो, डायरेक्ट नदी का पानी पीने चलेगा। भारत में इतने भगवान। आज भारत का रियलिटी है क्या? कचड़ा कूड़ा का देश, भीख मांग रहा है। ऑलरेडी जो मरा हुआ देश है, कुछ नहीं है, पाकिस्तान से भिड़ते रहता है। माँ का दूध पिया है तो चाइना से उलझ के देखो, चाइना से पंगा लो। पाकिस्तान में तो और ऐसे कुछ नहीं बचा। अरे कोई फाइट जो होगा, मुकाबला बराबरी का होगा, तब तो मजा आएगा ना। ऐसे किसी को भी दुर्बल कोई प्राणी को, इंसान को पकड़ लो और उससे फाइट स्टार्ट कर दो, फिर बोल दो मैं विनर हूँ, जीत गया, विजेता, याहू। ऐसा थोड़ी होता है। बेवकूफ़ किसे बना रहे हो? खुद को, दुनिया को। अकल नाम की भी कोई चीज़ होती क्या? नहीं होती है। थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। भारत का कुछ होना मुश्किल है। धर्म के नाम में सब कुछ तो ख़त्म कर दिया हमने। है क्या हमारे पास? आप बोलते हो हम लोग के इतने भगवान। आप लोगों ने गौतम बुद्ध, पूरी दुनिया जो उनको पूजती है, इतनी मानती है, इतना खरा सोना को आप लोगों ने खो दिया, भारत से निकाल दिया। थू है आप लोग के ऊपर। क्या है आपका भारत? आज अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बाहर कभी जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो बोलते बौद्ध का कंट्री से हैं, ये परिचय है उनका। थोड़ी देर पहले नेशनल फ्लैग की बात हो रही थी, उसमें जो अशोक चक्र है वो भी गौतम बुद्ध के जो धर्म हैं, उनको जो पूरा प्रचार प्रसार, उनके धर्म को पूरे दुनिया भर में, विश्व भर में जो फैलाया सम्राट अशोक ने, अशोक चक्र है वो। हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट का जो अपना सील मोहर होता है, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, उसमें अशोक स्तंभ। आप लोग ही देखो, आप हम लोग जो पढ़ते हैं लिखते हैं, भारत का जो संविधान है गौतम बुद्ध से कनेक्ट है। क्यों हम लोग के स्कूल में भगवत गीता काहे पढ़ाया नहीं जाता है? पढ़ाना चाहिए। उसमें अगर सब कुछ लिखा हुआ, इससे जेड, बल्ब कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक कैसे बन गया, एरोप्लेन कैसे बन गया, पेन कैसे बन गया, मेडिकल साइंस, ये वो। दोष भगवान का नहीं है, दोष हमारे अंदर है। भगवान अपने जगह और साइंस अपने जगह, बैलेंस करके चलो। तुमको ही बैलेंस नहीं करना आता है। एडुकेशन का कमी तुम में ही है। हम लोग ह्यूमन बॉडी को भी चलाने के लिए, जो स्वस्थ हम लोग हेल्दी रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कोई
जो हम लोग का बॉडी में जो कुछ भी चाहिए होता है, कम होने से भी दिक्कत है, ज़्यादा होने से भी दिक्कत है। हम लोग की पृथ्वी जो सूरज का चारों तरफ पूरा चक्कर लगाती है, उसका भी एक बैलेंस होता है। पूरा दुनिया बैलेंस से चल रहा है। आप लोग ने कोर्ट कभी गए होंगे तो देखे होंगे, एक लड़की होती है, उसके हाथ में तराजू होता है, आँख में पट्टी बांधा हुआ होता है, वो भी इक्वल बैलेंस में होता है। वहाँ से कुछ समझ लो, सीख लो, क्यों होता है। बैलेंस करने का नाम ज़िंदगी है। किसी को घटाना भी नहीं है, किसी को बढ़ाना भी नहीं है। धर्म अपनी जगह, आस्था अपनी जगह, साइंस अपनी जगह। साइंस का खाके और धर्म का ये सब कुछ करेंगे तो कौन से हम लोग के पंडित ने, पुरोहित ने, बाबा ने, आज जो हम लोग के जो गुरु हैं, संत हैं, बाबा हैं, वो लोग क्या भगवत गीता पाठ करके वो लोग का ज़िंदगी चल जाता है? वो लोग को भी भोजन चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। वो लोग को भी कुछ सामान चाहिए होता है। आज के दुनिया में ऐसा कोई इंसान, भारत तो छोड़ दो, पूरा वर्ल्ड में, जो बोलेगा कि साइंस का मुझे कोई ज़रूरत नहीं, साइंस फालतू चीज़ है, मैं धर्म के भरोसे जीऊँगा। बेटा 5 सेकंड निकालना मुश्किल है तेरे लिए। जैसे सृष्टि के कोने कोने में भगवान होते हैं, वैसे सृष्टि के कोने कोने में साइंस भी आ चुका है। अब साइंस बिना हम लोग का ज़िंदगी कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है। थोड़ा गर्मी लगा, पंखा लगाओ, एसी लगाओ, लोकल में नहीं, सुपर फास्ट में चढ़ेंगे, एरोप्लेन में चढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। तो कौन सा पंडित पुरोहित ने बना दिया ये सब? पंडित पुरोहित क्या करते हैं? उनका तो मानसिक संतुलन खुद का बिगड़ा हुआ है। आंड सांड बकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पैसा लूट लेते हैं हम लोग से, रात को घर जाते हैं, बीबी से झाड़ू चप्पल जूता खाते हैं। ये है उनका सच्चाई। आज मैं भी अगर साइंस को छोड़ के, अगर मैं बोलूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास बन जाऊँ, पेट में खाना तो पड़ेगा, रहने के लिए कोई छत तो चाहिए, मैं जंगल भटकूंगा, जानवर लोग ही खा जाएंगे मुझे। तो साइंस तो चाहिए। साइंस के बिना ज़िंदगी, एहसान दोनों का ही मान लो। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। आस्था अपनी जगह, साइंस अपनी जगह। किसी को नीचा मत दिखाओ। बैलेंस करके चलने का नाम ज़िंदगी है। दुबलापन तो ठीक नहीं है। और इसमें इतना दिमाग लगाने का कुछ नहीं है। हम लोग अपना ज़िंदगी जी लेते हैं 40, 50, 60, 70। अब द एंड तो होना ही है। सृष्टि का नियम ही है, जो चीज़ बनता है उसका मिटना तय है, डिस्ट्रॉय तो होना ही है उसको। पूरे ब्रह्मांड का ये नियम है, नियम से चल रहा है। तो फिर एंड में आके फिर सब कुछ, इतना पूरा लाइफ को एंजॉय करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद हम बोले भगवान का इच्छा, ये लंद फंद। तो मरना तो होगा। जब जन्मे है तो मृत्यु तभी तो बन चुके हम लोग, तय हो चुकी है। हर जो चीज़ बनती है डिस्ट्रॉय होती है। इसके साथ भगवान का क्या लिंक हुआ? विष्णु के जो 10 अवतार हैं, राम, वो भी इंसान के रूप में आए थे, उनका भी डेथ हुआ ही था। भगवान कृष्णा जो है वो भी, गौतम बुद्ध जो है वो क्या मरे हैं? वो क्या नहीं मरे थे? रक्त
मांस और हड्डी का जो शरीर है, आज नहीं तो कल ख़त्म तो होना ही है। बल्कि आप गलत हैं। आप जो डाउट करते हैं कि प्राण ऐसे वैसे ये वो लंच वंच, अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को समझ नहीं आएगा, आज नहीं तो कल। ये जान क्या चीज़ है, हलचल एक इंसान को जीवित रखने के लिए क्या है, साइंस ठीक खोज के निकाल लेगा, वो खोज के निकाल लेगा। बल्कि ह्यूमन बॉडी जो है आसमान से टपकती नहीं है। ह्यूमन बॉडी हम लोग को अपनी माँ और बाप, मम्मी पापा की देन है। बल्कि एक ह्यूमन बॉडी साइंस के लिए इम्पॉसिबल है, नहीं बना पाएगी। रोबोट बना सकती है, मशीन बना सकती है, जान फिर भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। और देखिएगा एक दिन साइंस के पास जान देने का ताकत होगा, लेकिन नेचुरल जो हम लोग की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये बल्कि उनके पास नहीं होगा। वो होगा, उनके पास क्या होगा, मशीन होगा, रोबोट होगा। इंसान से भी बेहतर हम लोग जो आज कर पा रहे हैं, जितनी हम लोग के अंदर पोटेंसी है, हम लोग इंसान जो कर सकते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा एक रोबोट कर देगा हर मामले में। अंतर यही है, वो रोबोट है तो ह्यूमन नहीं है, हम लोग ह्यूमन हैं। यही समाप्त कर देता हूँ।